हेलो बच्चों, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर। बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है इवनिंग शिफ्ट का। और आज की वीडियो हम देखेंगे सभी एमसीक्यूज के आंसर्स। और डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम आपको डिटेल सॉल्यूशन भी अवेलेबल करा देंगे। तो आई थिंक हिंदी में तो कोई बच्चा देखना नहीं चाहेगा, बट फिर भी चूँकि हिंदी के बच्चे कम होते हैं इसलिए, और टाइम की भी शॉर्टेज है, तो हम आपको इंग्लिश में दिखा देते हैं। कोई नहीं। देखिए, सेक्शन ए में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मिसमैच। इनमें से कौन कौन से पेयर मिसमैच हैं? तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद डिटरमिन शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो ये जो है आपका बैक्टीरियल सेल जो का शेप ये डिसाइड नहीं कर सकती, तो ये मिसमैच है। ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है प्रोटीन कोट ऑफ वायरस? ये कैप्सिड कहलाता है या कैप्सोमर्स कहलाता है? कैप्सोमियर, सॉरी। ओके, तो ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा। उसके बाद देख लीजिए, ऑप्शन थर्ड कहता है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइंटिफिकली टोमेटो इज ए बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम राइपेंड। तो इसका आंसर आपका होगा डी, फ्रूट। यहाँ पे आप फ्रूट भर देंगे और उसके बाद फ्रॉम राइपेंड ओवरी ऑफ ए फ्लावर। ओके, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बुलिफॉर्म सेल्स आर टिपिकली फाउंड इन, तो ये मिलती है आपके मोनोकोट लीफ में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन ए कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफर्स। तो फिफ्थ का आंसर आपका हो जाएगा, इसमें यहाँ पे देखिए वाटर फिर दिया है, ओस्टिया, ओस्टिया से फिर स्पंजोसील, फिर उसके बाद ऑस्कुलम पहुंचेगा। तो अबाउ पाथवे ऑफ वाटर हेल्प पॉरीफर्स इन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी, और फूड गैदरिंग में भी। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपने मैच करना है। तो अमीबा किस ढंग से फर्ट, ये जो है ना वो दिया हुआ है आपका, कहना चाहिए रिप्रोडक्शन किस ढंग से करता है। तो अमीबा करता है आपका बाइनरी फिशन से, तो ए का 2 हो जाएगा। और हाइड्रा में क्या होगा? हाइड्रा में मुकुलन। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, हिंदी में मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, तो अमीबा का आप मैच करिए बाइनरी फिशन, यानी कि ए का 2। और देखिए, हाइड्रा में होगा बडिंग, बी का 3। प्लेनेरिया, सॉरी क्या ये, यस प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में होगा आपका रीजनरेशन। और बचता है आपका ब्रेड मोल्ड में आपका होगा स्पोर फॉर्मेशन। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी, BSE commonly called mad cow disease is caused by an organism which is made up of, किस चीज़ का बना होता है ये? तो ये बना होता है ओनली एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो ऑप्शन डी आपका आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पायरिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन, पायरिनॉइड्स कहाँ पे मिलते हैं हमें? तो ये मिलेंगे आपके क्लोरोप्लास्ट में, प्रोटीन और स्टार्च में। तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है। तो देखिए, ह्यूमन में तो क्लोज होता है, बैड मैमल्स में क्लोज होगा, अर्थवर्म में भी क्लोज होता है। तो ये बचता है आपका कॉकरोच। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। डैश कंडीशन इन प्लांट्स वेयर स्टामेन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स इज फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है ये? तो ये पाया जाएगा आपका एपीपेटलस, और इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं ब्रिंजल ऑल्सो। ठीक है, ये पोजीशन क्या कहलाएगी? कहने का मतलब ये पोजीशन कहलाएगी एपिपेटलस, और ये ब्रिंजल में आपको मिलता है। 11 नंबर देखिए, स्टोमेटल एपरेटस इंक्लूड, स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या शामिल होता है? तो स्टोमेटल एपर्चर होता है, गार्ड सेल भी होंगी और सब्सिडियरी सेल्स भी होंगी। तो ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फिर से आप इंग्लिश वर्जन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का। व्हाट चेंज अकर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस? कौन कौन से चेंजेस होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस के दौरान?
तो लंग्स डेवलप हो जाते हैं और गिल्स डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब गिल्स हट जाते हैं, उनको रिप्लेस करके लंग्स डेवलप हो जाते हैं ताकि वो ज़मीन पे भी अच्छे से सांस ले सके। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, order is a taxonomic category that include one or more genera. Yes, it is correct, ये सही है, यानी कि assertion सही है आपका। रीजन देखिए, all the genera in an order share many similar features and correlated characters. Yes, R is also correct, ये भी सही है, R भी सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर ए बनेगा। ओके, ऑप्शन ए बनेगा आपका आंसर। उसके बाद देखिए 14 नंबर कहता है असर्शन क्या दिया हुआ आपका, राउंड वॉर्म सो सूडोसिलोमिक कंडीशन। ऐसा होता है क्या राउंड वॉर्म में ऐसा होता है क्या? यस। और दूसरा कहता है राउंड वॉर्म कंटेन, रीजन कह रहा है राउंड वॉर्म कंटेन्स सीलोम लाइंड बाई एंडोडर्मिस। नहीं, ये इनकरेक्ट है, तो आर चूंकि इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे, आर इज रॉन्ग। ओके, तो आर रॉन्ग होती है, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एसर्शन ए कहता है सीड कोट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए डाइकॉट। यस, यह सही है। उसके बाद देखिए रीजन कहता है सीड कोट हैज 2 लेयर्स, आउटर थिक टेस्टा एंड इनर थिन हीलियम। तो ये रॉन्ग है, रीजन रॉन्ग है, रीजन रॉन्ग होने की वजह से आपका आंसर बनेगा यहाँ पे सी। तो अब तक हमने 15 सवाल कर लिए हैं। अब देखिए 16 सवाल पे चलते हैं। यहाँ भी ये भी असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 हिंदी में ये रहा, आपको इंग्लिश में दिखा देते हैं। इंग्लिश में कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। यस, सेमी परमिएबल है, तो असर्शन सही है। और रीजन क्या कहता है? द कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स कैन फ्रीली मूव इन द मेम्ब्रेन। भाई मॉलिक्यूल कैसे फ्रीली मूव कर जाएंगे? वो जब सेमी परमिएबल है तो हर किसी को परमिशन दे ही नहीं सकती, तो इसका मतलब रीजन गलत है। रीजन गलत है तो फिर से आपका आंसर क्या करेक्ट बनेगा? यहाँ पे सी ऑप्शन बनेगा आपका आंसर। ओके, तो ये रहे आपके सभी के सभी 1 नंबर वाले यानी कि MCQs जिनको हमने आंसर किया है। ओके, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे 20 नंबर सवाल में फिल इन द ब्लैंक टाइप का सवाल है ये, तो इसको भी कर ही लेते हैं। ओके, 20 नंबर सवाल कहता है राइट डाउन द वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ सोलानेसी और करके जो ऑप्शन दिया है ये देखिए, ये अच्छा है सवाल। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेराइल स्टैमेन इज कॉल्ड। तो ये कहलाता है स्टैमिनोड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है? व्हेन स्टैमेन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स दे आर। जब स्टैमेन्स पेटल्स से अटैच्ड होते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? एपिपेटल्स कहलाते हैं। ओके, और देखिए थर्ड क्या कहता है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। और फोर्थ कहता है फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, इट इज कॉल्ड ए पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट। क्या कहलाता है? पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट। ओके, तो इस ढंग से ये आपके चारों मतलब आधा आधा नंबर के थे फिल इन द ब्लैंक, ये भी हमने कर लिए हैं। अब देखिए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ पे 1 नंबर के 3 सवाल दिए हुए हैं ABC करके। ओके, तो उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये है क्वेश्चन नंबर 26, आप हिंदी में देख सकते हैं, उसके बाद देखेंगे इंग्लिश में। ये है आपके इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 26 के 3 हिस्से। तो पहला सवाल इसमें ये कहता है वाई आर फ्रॉग कंसिडर्ड पॉइक्लोथर्म्स। पॉइक्लोथर्म्स के क्यों कहलाते हैं? पॉइक्लोथर्म्स मतलब कोल्ड ब्लडेड क्यों कहलाते हैं फ्रॉग्स? तो फ्रॉग्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होता है, नीचे ऊपर होता है, फ्लक्चुएट करता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड या पॉइक्लोथर्म्स। क्लियर? दूसरा कहता है इसका बी पार्ट, द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर। वाई? फ्रॉग पानी नहीं पीता कभी, क्यों? क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन होती है ना वो परमिएबल होती है। ओके, तो फ्रॉग एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर परमिएबल स्किन। जो मतलब स्किन की बात हो रही है, स्किन कैसी होती है? परमिएबल होती है। इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग इट थ्रू देयर माउथ दे अब्जॉर्ब वाटर थ्रू स्किन। क्लियर? इसलिए वो पानी कभी नहीं पीते, हाईली स्पेशलाइज्ड होती है इस पर्पज़ के लिए और सांस लेने के लिए भी। अब देखिए सी पार्ट, तो यहाँ पे कह रहा है ये वाई डोंट फ्रॉग्स अपीयर ड्यूरिंग सीवियर विंटर सीजन। सीवियर विंटर सीजन जब होता है मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है तो फ्रॉग्स क्यों नहीं अपीयर होते हैं? तो वो इतना कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं, स्पेशलाइजेशन
हाइबरनेशन ब्रूमेशन कहलाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल के केस में, तो वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता और इसी ढंग से वो सर्वाइव करता है। क्लियर, तो इसलिए वो छुप जाता है। हाइबरनेशन कहते हैं छुपने को। तो इस ढंग से आपका ये थर्ड आंसर भी हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पैराग्राफ आपके सामने है जो साइनोबैक्टीरिया पे है। इसको आपने पढ़ना और इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन हैं, उनको आपने आंसर करना है। क्योंकि तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का है और दूसरा क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है मतलब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में दोनों क्वेश्चन आपके सामने। ओके, तो चलते हैं इंग्लिश वर्जन पे। इंग्लिश वर्जन में हमसे कहा गया है ए में गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो नोस्टॉक एनाबिना वगैरह जो है ये एग्जांपल्स हैं आपके ब्लू ग्रीन एल्गी के। ओके, उसके बाद देखिए बी में कहता है हाउ डू ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ऑल्सो नेम द स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो देखो भैया ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देती है अमोनिया के फॉर्म में और अदर यूजुअल कंपाउंड बना करके। ओके, ये प्लांट्स को अवेलेबल करा देती है। और ये स्पेशलाइज्ड सेल जो होती है ना ये कहलाती है हेट्रोसिस्ट। ओके, जो कि स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाली। आगे देखिए सी पार्ट कहता है, यहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो असर्शन कह रहा है साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। यस, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना खाना बनाते हैं अपना। रीजन कहता है दे कंटेन क्लोरोफिल ए सिमिलर टू लैंड प्लांट्स। नो, जो पिगमेंटेशन होता है डिफरेंट होता है। ओके, इसलिए तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं। तो कलर पे जो है वो पिगमेंट डिपेंड करता है, पिगमेंट का नाम उसी के हिसाब से रखा जाता है। जैसे किसी में अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसमें हरा कलर आता है। ठीक है, यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब हो गया कि यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर आ रहा है। ओके, तो ये बात सही नहीं है, इसलिए रीजन जो है वो फॉल्स हो। रीजन अगर इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी आपका। ओके, उसके बाद देखिए एक और असर्शन रीजन दिया हुआ है यहाँ पे, म्यूसिलेजिनस शीथ सराउंड ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो ये असर्शन करेक्ट है, म्यूसिलेजिनस शीथ जो है सराउंड करती है ब्लू ग्रीन एल्गी को। ओके, और ये भी सही है कि सर्व एज ए प्रोटेक्टिव लेयर एंड ए मीन्स फॉर मटेरियल एक्सचेंज। मटेरियल एक्सचेंज में भी ये मतलब काम करती है। बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती है इसको, इसलिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का एक लिस्ट एनी 2 फीचर्स विच इनेबल्स द जिम्नोस्पर्म टू थ्राइव वेल इन कोल्ड एंड ड्राई एरियाज। तो कौन कौन से ये फीचर्स हैं जो उनको अच्छे से पनपने में मदद करते हैं कोल्ड एंड ड्राई एरियाज में? तो ये होते हैं, एक इनकी निडल लाइक लीव्स विद ए थिक क्यूटिकल, जिनके ऊपर क्यूटिकल थिक होती है, और दूसरा होता है शंकन स्टोमेटा, डूबे हुए अंदर गहराई में जो स्टोमेटा होते हैं टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ओके, और दूसरा देखिए वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम जो होता है इनका, ये भी वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये 2 फीचर हैं, एक लीफ वाला और दूसरा रूट वाला जो उनको हेल्प करता है सर्वाइवल में। और बी देखिए इसका क्या कहता है, सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स आर नेक्ड बाय। ऐसा क्यों होता है? तो नग्ड वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें कोई ओवरी से वो मतलब ढके नहीं होते, ये कह सकते हैं फ्रूट में अंदर नहीं होते। द ओव्यूल्स आर एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज टू फॉर्म कोन्स बनाते हैं ये। ओके, थर्ड देखिए द रूट्स ऑफ हैव सिम्बायोटिक फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। रूट्स ऑफ किसके होते हैं ये? तो पाइनस के रूट्स होते हैं। These are the pinus roots which have symbiotic fungal association in the form of mycorrhiza. माइक्रोराइजा इनको कैसे हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में हेल्प करता है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 के साथ एक और करके ऑप्शन दिया है, इंटरनल चॉइस है ये। इसमें क्या गया है, डेस्डेस में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ जुड़ी विशेषीकृत प्रवाल मूल कोरेलॉइड जड़ें होती हैं। इंग्लिश में देखते हैं इसको, ये दिए यहाँ देखिए। तो कौन होते हैं ये? साइकेड्स होते हैं, साइकेड्स सच एज जीनस साइकस। इसमें क्या होती है? स्पेशलाइज्ड रूट होती हैं जो ग्रो करती है नियर द सॉइल सरफेस एंड कंटेन सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया, जिसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने वाले सहजीवी साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो। दीज रूट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉर्मल रूट्स ऑफ प्लांट। नॉर्मल रूट ऑफ प्लांट से डिफरेंट होती हैं ड्यू टू देयर यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन की वजह से। ओके,
क्वेश्चन नंबर 31 का एक कहता है विच सेल ऑर्गेनिज्म इन प्लांट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज फूड फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो ये आपका होता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, जो फूड फैक्ट्री ऑफ सेल होता है और यहाँ पे खाना बनता है। ओके, एक नंबर में था इसलिए हमने इसको बता दिया। उसके बाद और करके दिया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइक्लोस्केलेटन इन ए सेल। ये होता है आपका मोटिलिटी। ओके, मोटिलिटी मतलब movement of the cell and it involves in various cellular processes. ओके, अगला एक नंबर सवाल जो है वो आपका दिया हुआ है 32 के ए में, इज मेज मोनोकोट और डाइकोट। मेज क्या है, मोनोकोट है या डाइकोट है? तो मेज जो है हमारा वो मोनोकोट होता है। ओके, फिर उसके बाद कहा गया है थर्ड पार्ट जो है इसका डिफाइन स्टील। स्टील को डिफाइन करना है। देखिए स्टील क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट और स्टेम ऑफ ए वास्कुलर प्लांट। जितनी वास्कुलर संवहनी पौधे हैं, वास्कुलर प्लांट हैं, उनके रूट या स्टेम का क्या होता है, ये सेंट्रल पार्ट होता है। और इसमें होता क्या क्या है, वास्कुलर टिश्यूज होते हैं जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। और ये कहाँ से किससे बनता है, प्रोकैम्बियम से बनता है। क्लियर। इसी का बी पार्ट देखिए, बी मतलब क्या है ये, और करके दिया हुआ, सॉरी बी पार्ट नहीं, और करके दिया हुआ है। और उसमें फिर ये ऑप्शन दिया हुआ है बी। ओके, आउट ऑफ द डूब ग्रास, ये बी का दूसरा देखिए, डूब ग्रास एंड चाइना रोज विच वन हैज़ आइसोबायलेटरल लीफ। आइसोबायलेटरल लीफ जो होती है वो डूब ग्रास में होती है। ओके, तो ये एक नंबर का ये भी सही हो गया आपका। उसके बाद आधा नंबर का क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम प्रेजेंट इन दैम। राउंड वर्म को आपने क्लासीफाई करना, अर्थ वर्म को और टेप वर्म को। तीन ये एनिमल हैं। तो देखिए राउंड वर्म जो होंगे ना आपके, वो सूडोसिलोमेट होंगे। अर्थवर्म की बात करें तो ये सिलोमेट होंगे, क्योंकि इनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है। टेप फॉर्म की बात करेंगे तो ये सिलोमेट होंगे, यानी कि इनके अंदर सिलोम नहीं पाई जाती। क्लियर है। अब देखिए इसके अलावा और कोई एक नंबर वाला सवाल यहाँ पे बचा नहीं है। हम पहुँच गए 32 के बी पार्ट तक। यहाँ कोई अब एक नंबर वाला सवाल नहीं बचा है। तो हम एक नंबर आधे नंबर वाले सभी सवाल जो है जितने भी थे क्वेश्चन पेपर में, उन सब का आंसर आपको बता दिए। बाकी डिटेल्स सॉल्यूशन हम आपको जल्दी अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।